घर का हम माहौल कभी कैसा? जो है स्कूल पर गए नहीं, पढ़ने का मन नहीं था। हमें सोचते थे कि हम ऐसा कार्य करें कि लोग कम से कम नाम लें। जब आप गाने की तरफ गए तो उसमें गाना याद करना होता है और गाने के साथ कुछ कहना भी पड़ता है। अगल बगल माने दुलार में हमको एक कला की वजह से, हमारे माने विचार की वजह से बिरहा के लिए फिर आप किस अखाड़े में गए और किसको गुरु बनाया आपने? हमको लोग धुरिया धुरिया कर रहे थे। धुरिया के नाम जानते थे। और शिव मूरत और राम मूरत की जोड़ी कितने साल तक चली? देखिए, हम वो कलाकार थे कि सबका जो है हाथ जोड़ करके, कलाकारों का हाथ जोड़ करके हम बिरहा करते। उस समय आपकी पीढ़ी के तमाम सारे लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही थी जी जी करें। और आप मुख्यधारा के बिरहिया होने के बावजूद उधर क्यों नहीं गए? हम जिसका प्रोग्राम लेते, पैसा मिले या न मिले, लेकिन वो हमारे दरवाजे पाया तो उसका हम कदर करेंगे। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो आपका बिरहा गायन को लेकर एक योगदान है उसके हिसाब से आपको सम्मान नहीं मिला? बिरहा का मतलब ये है कि देखिए, जुनून रख कर बिरहा नहीं होना। मेरा सिद्धांत है कि प्यार से बिरहा होना चाहिए। आपको कोई सरकारी सम्मान मिला? यही चीज लोगों को थी। अब बता दे रहे हैं कि इसको कोई जानता नहीं है बिरहिया। अब है बिरहियों के सामने इसको अकड़ कर नहीं गाना चाहिए। सिमरत जी को जवाहर कहे कि धोबी को बिरहा लिख कर देते हो, क्यों देते हो? धोबी को बिरहा देते हो। पहले तो बिरहा में बहुत तरह के विषय होते थे, अब मुद्दे गायब हो गए, अब केवल अश्लीलता चली आ रही। बस तो आपको क्या लगता है भविष्य क्या है बिरहा? बिरहा का केंद्र बनारस जब पूर्वांचल में फैलता गया तो तमाम ऐसे धुरंधर गायकों की कतार भी बढ़ती गई जिन्होंने अपने दौर में एक बड़े वितान को छुआ और देश के तमाम सारे हिस्सों में अपने अखाड़ों का नाम रोशन किया। उनका नाम बिरहा जगत में बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनकी गायकी का एक इतिहास है। दुर्भाग्य से उस इतिहास पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत धुरंधर कलाकारों की रिकॉर्डिंग नहीं है। उनकी आवाज का वह जलवा और जादूगरी नहीं दिखती, लेकिन बिरहा का इतिहास उनके बगैर अधूरा है और वह तभी पूरा होगा जब हम उनके बारे में तथ्य इकट्ठा करेंगे। अगर वे जीवित हैं तो उनसे हम जाकर बातचीत करेंगे, उनके अनुभवों को सुनेंगे, उनकी जीवन की कथाओं को जानेंगे, उनके संघर्ष को देखेंगे, तभी यह इतिहास पूरा होता है। गाजीपुर जनपद के बिरहियों का एक पूरा दौर रहा है और उसमें अनेक ऐसे नाम अब भी हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित की, बहुत बड़े जनमानस को उन्होंने प्रभावित किया और इस कारण लोक में उनका बहुत गहरा सम्मान है। भीमापार इलाके के दो महान बिरहिए राम मूरत बरेठा और अमलधारी राजभर हमेशा लोगों की नज़र में आदर के पात्र रहे हैं और दूर दूर के जो श्रोता उनके बारे में जानते हैं वे उनके पुराने दिनों को याद करते हैं। संयोग है कि ये दोनों गायक अभी हैं और हम उनको खोजते खोजते उन तक पहुँचे हैं। आज हम राम मूरत बरेठा जी के साथ हैं। राम मूरत बरेठा जी ने लगभग सभी धुरंधर गायकों के साथ मंच साझा किया है, उनके मुकाबिल खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी गायकी का परचम लहराया है। राम मूरत जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो गांव है आपका जी, इस गांव के बारे में कुछ बताइए। गांव हमारा जो है बहुत अच्छा है जी, समरौल। समरौल, जी, लेकिन जीरो है।
अच्छा, अच्छा किस रूप में है और जीरो किस रूप में? अच्छा तो वही रूप में है कि जो अच्छा कोई विकास हो जाए, काम हो जाए, वो अच्छा होता है। तो बड़ा कहीं से जीरो है। हमारे प्रधानी में जो था जीरो था, तो जीरो नहीं, जीरो अगर रहेगा तो हीरो नहीं बन पाएगा। दिखाई पड़ रहा है कि गेहूं की फसल लहलहा रही है और तमाम पेड़ पौधे जी जी, यहाँ हैं बहुत बहुत और मंदिर मस्जिद बहुत है। मंदिर भी बहुत हैं और भी दूसरी चीजें हैं। किसानों का इलाका है ये बहुत और बहुत बड़ा। यहाँ जलाशय भी हैं बहुत जी सारे। हर गांव में लगभग एक जलाशय है, तो इस इलाके का एक अपना प्राकृतिक सौंदर्य तो दिख रहा है। जी। और इस मामले में ये बड़ा है, लेकिन बहुत सारी सहूलियात नहीं भी हो सकती हैं। मसलन स्वास्थ्य के लिए आपको शहर का मुंह देखना पड़ता होगा, या बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ता होगा। हाँ तो ये तमाम जी सारी ऐसी जी चीजें जी। हैं जिससे कि एक पिछड़ा एक तरह से पिछड़ा हुआ इसको पिछड़ा माना हुआ। जा सकता हाँ है। यार जी। लेकिन किसानों के अपने अनुभव होते हैं, किसानों का अपना पूरा संसार होता है और उनके अनुभव कभी दर्ज नहीं किए जाते, लेकिन उनके अनुभव से खेती हजारों साल से हो रही है, उसी में वे चलते हैं। चल उसी में चल रहे हैं, किसान है। गायकी भी खेती की परंपरा की एक जी 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 कला है जी और उसने बहुत बड़े पैमाने पर जी लोगों को प्रभावित किया। जी जी। गायकी में आप आए, इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कब हुआ था? देखिए वो जन्म तिथि तो नहीं याद है ना, जी और तो है हमारे पास निर्वाचन है, आधार कार्ड है, सब है। आधार कार्ड पर क्या लिखा है? अब देखिए अगर हम पढ़े लिखे रहते तो बताते, आप ही देख लीजिए क्या लिखा है। क्या वैसे यही बताइए कि आप इस समय कितने साल के हो गए हैं? हम अंदाजा क्या बताऊं, तब वो हमके आशा है कि 70 उत्तर के लपेटे में है। जी जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई? घर का हम माहौल कभी कैसा? जो है स्कूल तक गए नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए? हमारा विचार जो अपना विचार बता रहे हैं जी कि पढ़ने का मन नहीं था। हम ये सोचते थे कि हम ऐसा कार्य करें हम्म, कि लोग कम से कम नाम लें। हम्म, तो पहला बार आए थे हमारे बुल्लू गुरु हम्म, और वो थे, देखिए एक गौया और थे हम्म, साथ में उनके। हम्म, तो वही धुआं पर हो रहा था, हम भी गए तो बड़ा अच्छा लगा। हम्म। हम सोचे कि सबसे अच्छा तो यही है बिरहा। बिरहा, इसलिए कि इतना लोग जुटे हैं, सुबेर हो गया। हाँ हीरा खलीफा जी जी। इतना लोग जुटे हैं, तो हम लोग भी गाएंगे तो हो सकता है इसी तरह होगी। तो हमारा प्रोग्राम जब, ये समझ लीजिए शुरुआती बात बता रहा हूँ, सिमरत धिया भी उभर रहे थे, तो वो दूसरे के लिखल गा रहे थे। बाद में लिखने लगे, और जब लिखने लगे तो हम जो गाना लिखाए उनसे। तो अच्छा, ये बताइए कि जब आप गाने की तरफ गए तो उसमें गाना याद करना होता है और गाने के साथ कुछ कहना भी पड़ता है। देखिए उसमें ऐसा था कि इतना जो है आप लोगों की दया थी, पंच की दया थी, सरस्वती माँ की दया थी, माता पिता की दया थी जी कि हमको जो है 8 वाले लड़कों से हम नहीं पढ़ाते थे। इसलिए कि भाई वो पढ़ रहे हैं तो कोई कहेगा है बिरहा सिखवावत वहीं कर। वो जो छोटा बच्चा 5 पढ़ रहे थे, तो वो अपना लाइन लाइन जो है बताते थे। जब लाइन बताते थे तो हम एक कवि से कहते थे कि देखिए भैया ये भूमिका शुरू हो गया, इसके बाद जो डालना है डालिए, फिर क्या है तो वो तो समझा जाएगा, जब याद हो जाएगा तो पूरा बैराग हो जाएगा। तो हम इसी तरह से हम किसी के पास नहीं जाते। तो ये आपका जो परिवार है, हाँ जी, आपके पिता की कितनी संतानें थी? देखिए हमारे पिता के वो 7 लड़के थे, 2 लड़की थी। अच्छा, काफी लंबा चौड़ा परिवार था। अब सबका शादी ब्याह करके, ठीक है ना, और नाती का भी ब्याह करके, हम लोग के लड़कों का ब्याह करके तब वो मरे। अरे ठीक है वाह, ना, हाँ, हाँ। और इतनी लंबी परिवार हो चुकी है साहब, लेकिन परिवार में कोई विवाद
नहीं। तो पिताजी आपके कैसे थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था पखंडी। पखंडी, अच्छा। कैसे व्यक्ति थे वो? बहुत अच्छा, गांव भर उनको जो है जो आता था, वो जहाँ नींव थी वहाँ वो द्वारे, जी। वहाँ हमारे तरह वो जो है इसी तरह मड़ई में रहते थे। हम्म, जो आता था बस मलकार मलकार जरा सूती खिला, मलिकार कहते थे लोग, नाम नहीं लेते। हमारे बारे में भी आप चर्चा अगर पूरे गांव की बात है, अगल बगल माने दुलार मिलता है हमको भी, एक कला की वजह से, हमारे माने विचार की वजह से कि नहीं अच्छा विचार है, ये वजह से। माता जी ने आपके 9 बच्चों को पाला पोसा, हाँ, वो कैसी थी? वो भी अच्छी थी ना। अच्छी नहीं रही होती तो उनके सामने 7 गो आई दूसरे दूसरे घर से, रोज की चाइन होती हो कि नहीं, तो माता भी अच्छी थी। तो आप अपने भाइयों में किस नंबर के भाई हैं? हमसे 3 लोग बड़ा थे, 3 लोग छोटे। अच्छा, बीच में आप? बीच में। मैंने एक तरह से 3.5वां नंबर आपका था। बहुत अच्छा। तो बहनें आपकी? बहन 2 थी। हाँ। एक का शादी तो चौबीपुर नारायणपुर किया हूँ। अच्छा। एक बहन भी थी, वो बड़ी जो थी वो कमौली। अच्छा, बनारस में? बनारस में। तो उसका पति जो है बम्बई में जो है गुजर गया, तो उसको हम लोग लाए अपने यहाँ ब्याह करके, तो शादी दिया इधर। अच्छा। तो भाई लोग क्या करते थे? भाई लोगों का नाम जरा बताइए। आपके बड़े भाई का नाम क्या था? मझले भाई का? बड़े भाई का नाम था राम सीरी। अच्छा। देखिए, तो राम सीरी जो है वो छत पर सोए थे, तो सीढ़ी बनी है, तो हमारे लड़की से बोले कि हमको खाना लाओ। तो पूछ रहे हैं कि अरे कभी जी आए कि नहीं आए भैया, तो कभी बाजारे गए हैं, तो भूख लगी है। अब वो अभी हम बाजारे में आए तब अपना जो है वो कही ठीक हम खाना ला रहे हैं, देखिए जो खाते हैं लोग की थाली में परोसा हुआ खाना नहीं मिल पाता है। अब उतरने लगे, वही कोनों में सुतरे बस गिर गए, चोट लगी। हम लोग ले गए भी अच्छी, डॉक्टर देखे ओके कहे कि नहीं ले जाओ, बचे नहीं। तो हाँ, तो देखिए राम श्री राम बचन, विश्राम, राम लोचन, राम नगीना, हम राम भूरत, एक भाई है जो लक्ष्मीकांत। एक को छोड़कर बाकी सारे लोग राम से, राम ही से सब जीते, राम ही राम, बस वो डबल नाम नहीं वो किए हैं हमारे पिता और माता जी, बस राम रखे हैं। राम मूरत, राम श्री, विश्राम राम, राम बचन, राम लोचन, राम मूरत, राम नगीना, इसी तरह से जो है। ये जो आपके भाई लोग हैं उनमें से कोई पढ़ाई लिखाई किया कि सभी लोग अपने बचपन से ही काम धाम करने लगे? ना ही पढ़े लिखे। अच्छा। एक भाई का तो इंटरव्यू आ गया था, जो विश्राम थे, वो सूरत में थे, और उनका जुगाड़ बन गया था रेलवे वाले में, वो कागज आया, अब वहां से उनके आने में जो है काम घबरा गया, डेट बीत गई, डेट खत्म। तो मैंने किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली? नहीं, सरकारी नौकरी कोई नहीं करा, अपना धंधा कर रहा है। इन सबके और आपके भी जो बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं? देखिए, हमारे बच्चे ये हैं, एक छोटा है, एक बड़ा है, और ये सब लोग अपना जो है वो कमाने खाने का व्यवस्था बना ले। इनका लड़का एक वो है, एक वो है, एक और है, 3 लड़के इनके हैं। ये बात कि जैसे राम श्री भाई को तो 3 लड़के थे, लेकिन फिर अब नीचे आएंगे ना तो सबके 2-2 हिस्सा, 2 लड़के उनको, 2 लड़के उनको, 2 लड़के उनको, 2 लड़के उनको, सबको 2-2। एक भाई का लड़का एक बम्बई में गुजर गया, एक तो उसका भी 2 माना जाएगा, 2-2। तो इस तरीके से आप एक भरे पूरे परिवार एकदम प्रतिनिधि हैं। ये जब बिरहा गाने की प्रेरणा आपको मिली बुल्लू को सुनकर, हीरालाल जी को सुनकर, तो बिरहा के लिए फिर आप किस अखाड़े में गए और किसको गुरु बनाया आपने? हम तो सिमरत को गुरु बनाए ना। अच्छा, मैंने पत्तू अखाड़े में। तो पहला बिरहा कौन सा था जो आप मंच पर गाए? अरे वो बिरहा तो अब बहुत
पहले की बात फिर भी है, ये जो बीत जाता है वो बीत जाता है, जो आता है वो आता है। फिर तो मेरा ख्याल है आज से 40-45 साल पुराना तो मामला होगा ही कि और हाँ पहले नहीं, ऊपर हो जाएगा। 70 के आसपास का मामला है, तो अगर 50-55 के आसपास का जी समय हो जी गया। जी। मैंने आप 15 साल की उम्र में गाने की तरफ एकदम समर्पित हो गए। हाँ, हल्ला तो 15 साल में की है। तो तो हमको लोग धुबिया धुबिया कर रहे थे, धुबिया के नाम जानते थे और कुछ नहीं, करौजिया अच्छा। वजिया हम लिखते थे भी वही। हम्म, आराम कर धोबी साफ सुथरा एकदम। तो कहते लेते थे भैया का लिखे, हमको लिख लीजिए, वो लगन है चाहे दंगल है, आराम कर धोबी लिख लीजिए, हम आएंगे। आप जब अपने गाने में छाप देते थे अपनी, जी, तो कैसे क्या छाप देते थे आप? छाप देखिए, देने का पहले तो गुरु का नाम। जैसे वो बोल के बताइए, कोई पुराने किसी पुराने विरहे का जो छाप है उसको बोलिए। छाप तो देखिए, जैसे राम धुर भारी के चमकल वाले पनवा, हाँ, ऐसे लिखा जाता था ना। हाँ, राम धुर भारी का चमकल वाले पनवा, हाँ, ये तरह से छापा दिया जाता हाँ, था। हाँ, हाँ, जी जी। तरनवा हाँ, आकाश में आकाश में, हाँ? हाँ, ताली बजाते थे। जी। ये बताइए, ये जो आपने कहा कि आपको धोबी लोग कहते थे, धोबिया कहते थे, ये क्या, ये जाति समाज की वजह से ऐसा? नहीं नहीं, देखिए जात समाज से नहीं होता था। जैसे सुडोइया ये मानी कहते थे, जैसे हम जौनपुर बिरहा गा रहे थे और उठे हम साफ करने के लिए, तो दो बिरहा गा चुके थे। तो दो चार लड़के जाने लगे तो कहे कि अरे धुबिया सारा बड़ा करारा गावत बहो, तो प्यार में कहते थे। उनको नीक लगती थी बिरहवा ना, तो बिरहा नीक लगती थी तो वो कहे, और भी सुन करके हम बिरहा से, ये बात है। और ये बात नहीं कि नहीं जो गाली देते थे, बिरहिया भी नहीं गाली देते थे, अंदर क्या है जो भावना रहे। शिव मूरत और राम मूरत की जोड़ी कितने साल तक चली? देखिए ऐसा था मामला कि कुछ ऐसा लोग फंसा दिए कि श्रीमत भैया तो हमारे गुरु थे, उनके बगले में जो है यादव वंश के लोग जो है बिरहा समझ गए। अब हम सोचे कि हम कहाँ के हैं, क्या गाँव है, वो भी सोचें कि हम तेरा के संगे क्या गाँव है, कहाँ सोचे, ये बात थी। लेकिन वो कहे थे ना, वो जो बिरहिया भेटा जा कहीं, देखिए भाई वैसा कोई नहीं है, शरीफ का शरीफ है, आवाजदार है, अब बढ़िया गाता है, और जनता उनको बड़ी पसंद करती है। नहीं तो सोचा कहे कि कोई बैठा ही कह देता है, जो कहता है कि हम कंधर हैं तो इसको बिरहा गा कर बैठा दे, जनता बैठाएगी, तुम नहीं बैठाओगे। जनता कहते हैं उनको मन नहीं करा फलाने गाँव, ये भी नहीं हो सकता, बड़ी बड़ी बात होती थी। देखिए बिरहा, आप जानते हैं मैं तो गायक नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिरहा एक जुनून का गाना है। बिल्कुल, अगर आपके भीतर जुनून नहीं है तो नहीं हो पाए, तो आप बिरहा नहीं गा सकते। और जुनून भी सच्चा होना चाहिए, जुनून भी अंदर से आना चाहिए, वो बाहर से बनावटी जुनून नहीं चलता। नहीं, बाहर से नहीं चलेगा ना। बहुत से लोग ताल ठोकते हैं, हाँ, ये करते हैं, उछलते लेकिन हैं, उससे कुछ फायदा नहीं, उछलते हैं, कूदते। ताल ठोकने से कोई जुनून नहीं कुछ आता नहीं, है, कुछ नहीं। जुनून अंदर से आता है, बिरहे के प्रति जो पैशन है, जो लगाव है, उसकी वजह से आता है। आपकी जो, जब एक बार आप मंच पर चढ़ गए और प्रसिद्धि मिलने लगी, तो कहाँ कहाँ से फिर आपको बुलावा आने लगा? देखिए, हम तो बुलावा तो माने जौनपुर से आता था, आप यहाँ से भी आते। जंगमबाड़ी में हम 2 दिन प्रोग्राम गाए। अच्छा। और रामविलास पंडित जी से तो लोग कहे अरे यार दुर्जन को करना चाहिए। फिर उसी जंगमबाड़ी फिर हम गए दुर्जन भाई से। देखिए हम वो कलाकार थे कि सबका जो है हाथ जोड़ करके, कलाकारों का हाथ जोड़ करके हम बिरहा गाते थे, ये मान करके। और सरस्वती माँ चाहे जहाँ तक ले जाए, जहाँ तक छोड़, ये किसी से कम पैसा नहीं मिलता था। हम लोग वो सब बिरहा गाते थे कि ये 2 रुपया टेरियों को 1 रुपया देते थे, वो खुश रहते थे। ढोलक बजाने वाले को जो है 2.5 रुपया 3 रुपया देते थे, वो भी खुश रहते थे। आते आते 55 रुपया का ब्यौरा बना। फिर
फिर 10-10 रुपया देने लगे और हौसला लोगों का बढ़ा। फिर अब लीजिए, अब तो जो है अभी तो हम 3 साल से बंद किए हैं, तो कम से कम नहीं तो 1000 रुपया हारमोनियम वादक, 1000 रुपया ढोलकिया, 55 रुपया टेरिया, सब खुश हो रहे हैं। खाटिया दे दो गाय से, होता है ना। तो धीरे धीरे समय का जो है बदलाव आया। हम लोग पैदल, गाड़ी घोड़ा नहीं था, न चलता था उस समय। वो रिक्शा चलता था जो 3 पहिया, 2 जने बैठे और वो चला के ले गए। तो हम जब खुजी मोड़ पहुंचे, यहाँ से पैदल खुजी मोड़ यहाँ से 30 किलोमीटर होगा कम से कम? नहीं, 30 किलो कम होगा। अच्छा। कुछ कम होगा। तो वहाँ से जो है जहाँ भी जाना होगा, अब वह मिलता था, नरमटिया बकुलिया, वो सब जो है जहाँ भी जाना है वहाँ सब वही जो है। तो वो समय की बात है। बहुत सारे गायक ऐसे होते हैं जो उखाड़ने पछाड़ने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ जी करते हैं, जातिवादी कमेंट भी करते हैं। हाँ करते तो हैं। ऐसे लोगों से आपका सामना होता रहा होगा? देखिए, सामना तो खूब होता था, लेकिन चूंकि वो सामना अगर करेंगे तो वो जनता जितनी है, तो बिरहा को डील जनता करती है। अच्छा आपको जनता कहेगी, बुरा हमको कहेगी ना जनता। हम थोड़ी कह पाएंगे आप हमारे साथ गा रहे हैं तो हम आपको बुरा करके निकल जाएंगे, हमको कर देंगे। वो तो निवारण वो करता है जनता जो है। ये जैसे हम खड़ा होते थे, हमारा नंबर आ गया, वो क्या बोले हैं क्या कहे हैं कुछ नहीं, खड़ा होते थे, सबका हाथ जोड़े, ताली बज जाती थी, उठा के दे भैया, शुरू हो जाता था मेरा। हम वो कराता थे, हम किसी को जो है उल्टा शब्द नहीं बोलते। हमारे बारे में लोग सोचते, आज आप ही सोचें कि ऐसा नहीं अगर ये रहा होता तो क्या ये घुरभारी हमसे 5-6 साल लहुरा है ना। उनके पिताजी गाते थे, डट के मुकालबा गाते थे, इसके बाद ये पढ़ते थे, फिर इहो 2-4 ठे गावा लग रहा, फिर कहना हम आप लोग संग ही रह जाए। हमका एक ही बात है भाई, बड़े वो पत्रिका खा, हम भी पत्रिका खा एक ही साथ में। लेकिन जब बात वहाँ तक पहुँच गई साहब की घुरभारी, अब वहाँ गए तो हमको तो सोचना पड़ा ना कि वहाँ जाने तो जाएंगे, बाजा बजाएंगे और रहेंगे, ठीक है। तो हम साल भर प्रोग्राम अपना रोक दिए। देखिए, अच्छा, हम बोले छोड़ो साला, क्या यहाँ वहाँ जुटाने का। लेकिन जनता मानी नहीं, बोली करे भैया तुम इतना अच्छा कल, तुम तो अकेले गाते हो, खड़ा होके नीक लगता है, क्या दुनिया भर के चक्कर में पड़े हो, गाओ। तो चोचकपुर से खरमीना मास्टर तो वही उन्होंने को लेकर के फिर राम जन्म भैया से 2-4 प्रोग्राम गाए, और लोगों से गाए, विश्वनाथ झा से, वही सब थे। विश्वनाथ जी से आपका मुकाबला कितनी बार हुआ है? तो विश्वनाथ भाई से तो बहुत यहाँ हुआ है मंगारी। एक बारात में वो पनेरी हाट है ना, वहाँ बारात आई थी, उसमें हम थे विश्वनाथ भाई दोनों आदमी। लेकिन विश्वनाथ भाई बहुत सब्र माने, सीधा साधा थे, मैंने वो भी उटपटांग नहीं बोलते। बिल्कुल नहीं। लेकिन बनारस के एक गवैया थे नसूरी, हाँ। वो उटपटांग बोलने के लिए ही जाने जाते थे, और उनका अपना नैरेटिव था बिरहा को लेकर। लेकिन वो उखाड़ने लगते थे तो दूसरे तरीके से बातें करने लगते थे। तो उनसे कभी बातचीत, कभी मुकाबला? देखिए, हमसे प्रोग्राम हुआ था, और वो दानगंज है, दानगंज के और एक गांव है महमूदपुर, उसमें एक शंकर जी का मंदिर बना है। वहाँ से आए लोग सर, तो हमसे बोले कि भैया नसूरी से प्रोग्राम गाओगे? हम कब बिल्कुल गाएंगे भाई, हम गाते हैं तो गाएंगे। अरे गाओ, हम बिल्कुल हम गाएंगे भाई। चल ठीक है, ले लीजिए। तो 500 रुपया बयाना दिए, ठीक है। और मंदिर का उद्घाटन उस समय हुआ कि सारा इतना कोहिला पड़ रहा था, बड़ी पब्लिक। समझ लीजिए कि ये बिरहा जब प्रचार हो गया कि मूरत बरेठा का उनका फांसी है, बिरहा तेरी राम राम, इतना जुटे कि वो भर गई 12 दरी।
इसके बाद बाहर भी खड़ा होकर के बिरहा सुने। तो पहले हमारा नंबर, तो हम भाई जिस उपलक्ष्य में गाएंगे। तो ननकू सिंह लिखे थे, मास्टर थे बाबू साहब बसेवा के, शिव पुराण से बिरहा लिखे थे। जब वो पार्वती जी नंगा गई हमारी कथा सुनावे खातिर ले गई, तो इसी बिरहा को हमने गाया। और उसमें जो है जब आधी बिरहा जब पहुंची तो महात्मा जी 500 रुपया अंदर से जब आए, आप लोग कहे कि देखिए भाई यहाँ जो है ये पुस्तक जो है खोले हैं, कहें बहुत सही गा रहे हैं। बिरहा खत्म हो गई, कुछ अपन हम बैठ गई, अभी उठना तब लगना वही में ऊ रहल ऐसा तो ई रहल ऐसा तो ऊ रहल ऐसा करे लगना। तो ये भाई करे भाई वो गाए हैं, सच्चाई गाए हैं, तो आप भी गाना है तो गा दीजिए, कुछ देवता दानी के बारे में अपना गाइए आप लोग, क्या करना है। तब गौना एक बार एक गाना नंबर आ गया मेरा, आम के रुपया सुधी आवेला गौरी बिरस के बिरहा। अच्छा, देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, गाय दामाद जी घुरवाई थे, गाय पूरा बिरहा जम गई। तो कुछ लड़के बगलिया में भरवा खड़े थे, 10-12 थे, कहिए कब दादा यही तरह गई जैसे बड़े था गौला है कोई आएगी, कहना तुम सब बुलाए हो, पैसा हमारा दो, चले जा। रात भर में एक जाई नहीं रम्मा लाल की, बस जब हम उठे ना दहक, हाँ भर गई दहक। हम कहे चलिए, देखिए बिरहिया लोग कहते हैं कड़ू रस है, का कड़ू से भी रस नहीं आता है? बिल्कुल आता है। लोग कहते हैं हास रस है। देखिए एक पढ़ लिख के लोग जो है क्या कहते हैं, बिरहा में तो कम से कम सभी रस आते हैं, सभी रस आते हैं, क्योंकि कहानी ही उस तरह के क्योंकि जहाँ कहानी जाती है वहां से बढ़ा दीजिए। हमारा जब पहुंचता था, आपसे बताऊं, आल्हा के पास में, तब समझ लीजिए कि अब वो पहपट महपट ले ले जो खड़ी एकदम माने यही बात। हाँ। बाद में बिरहा में ये माध्यम आया कि रिकॉर्डिंग कंपनियां आई, हाँ। उन्होंने बिरहा को लिया, लेकिन उस समय आपकी पीढ़ी के तमाम सारे लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। जी और आप मुख्यधारा के बिरहिया होने के बावजूद उधर क्यों नहीं गए, क्यों रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई? अब जी सुनिए हमारी बात। बाली चरण जो है और पैजामा कुर्ता पहन के गाते थे, बच्चा रह जाते, वो जानते हैं, तिरगांव वाले वो जानते हैं। प्रोग्राम होता था ये सैदपुर में, तो पीपा घाट के सामने जी, पाट का लिखवा बरेठा के बिरहा, बड़ी जनता शौक से सुनबो तो करे रात भर। तो 2-3 प्रोग्राम हम लगातार गए। वो जो चैनल के माध्यम से पता नहीं कहाँ जा रहे थे लोग, गाजीपुर जा रहे थे, कहाँ जा, जैसे आप लोग में कोई था, तो वो पूछे कि भाई वो जो काला गायक था वो कहाँ का था। अच्छा। तो लोग बताए वहां से कि वो काला गायक जो है सिमरौल का है, भीमा पार में जो है आना जाना रहता है। गुरुभारी जी थे, तब उसमें से हम कह रहे नमस्कार था, कहें कि कम से कम 2 गाना आप करा दीजिए। गुरुभारी कभी कहें कि पहले नहीं कराया जाएगा, पहले पैसा मिलेगा। अच्छा। देखिए तो एक और बड़े कहत में बतिया तो सुना गए, तो हमके लिए कि छोड़ा जाएगा। इसके मतलब चाल चूल की वजह से आपने ऐसा नहीं किया। अब इसके बाद हम समझ गए, अच्छा अब जो है जितनी लोग अपना जाते थे कराते थे, देखिए किसी को कोई पहुंचाता है जी, हमको कोई पहुंचाने वाला नहीं मिला। लेकिन जो कवि लिखते थे, उनका चेला गाते थे, वो कवि यही कहते थे कि इनका जन्म जो है कुछ ऐसे नहीं जगह हो गया, नहीं तो 3 बात होती। जी। तो हम तो भाई हम नहीं गए। हम देखिए ना बता रहे हैं कि उस दिन जो है भीमा पार में वो जो हमारे साथी हैं, उनके पिताजी मरे थे, 2 गोइया आकर गा रहे थे, उनके रिश्तेदार सोए हैं और बगल में हम खटिया पर सोए हैं। और लोग जाके कहे वो किसी क्या करा रहे हो, साझे से माथा पच्ची मत बंद करा दो।
इतना अच्छा चीज गाने वाला जगह से रामगढ़ बरेठा है, कहें कि अच्छा तो भैया चलाते हैं सर, 2 लाइन बोल दो। तो वही हम उतर गए, वो समझिया बोले हाँ, तो पता नहीं कहाँ से जो है वो चला गया कोई मोबाइल पर, हम जान भी नहीं पाए और चला भी गया। तो देखिए किसी को सर कोई पहुंचाने वाला मिलेगा तो, जैसे आप बुढ़ाई में आप लोग आ गईला, आप लोगों को तो हमारा जो है, आप लोगों को नमस्कार भी है, आशीर्वाद भी लगे, हो सकता है भी हम जिए बहुत जी। अरे एकदम आप कि ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे कुटी में आ गए, कितनी बड़ी भाग है। उससे क्या होता है सारा पैसे या कौड़ी, हम बता रहे हैं कि घुड़भारी को तो हम आधा देते थे। अच्छा, सबको देने के बाद में आधा देते थे। ये कहते थे भी अरे इतना पैसा दे देते हो, हम कहा लीजिए गुरु न है, गलत नहीं ना। हम कहा भाई हमारे में बाजा बजा रहे हैं, हमारे लिखते हैं तो आपका भी हक है। लेकिन जब वो चले गए तो हम सोचने लगे, इतना दिमाग ताल्लुक नहीं ना हो कि आखिर में क्या कारण है कि हमारा साथ छोड़ दिए। तो हम समझ गए कि ओहो सिमरत भैया कहत न कि देखा भाई, अरे वो गा रहा है अच्छा, जो है गाने दो, याद दिला दे से कोई मतलब नहीं है, आपने भी समझ बताते नहीं। कहीं इनको जो है वहाँ किया गया, आप यहाँ इसलिए कि वो टांग टूट जाएगी, वो गाएंगे नहीं। मतलब इस तरह की साजिशें होती रही हैं। देखिए बिरहा में साजिशों का भी एक पूरा दौर रहा है। किसी को पान में कुछ खिला देना, किसी का वो बिगड़वा देना, किसी को कोई मौका है उसका पता लगने न देना, कहीं पहुंचने से रोक देना, ये तमाम सारी चीजें। सच्चाई ये थी कि अगर घुड़भारी नहीं रहेंगे तो राम मूरत बिरहा नहीं गाएंगे, बंद हो जाएंगे, वो फील्ड में नहीं जा पाएंगे। देखिए हम आपसे कर रहे हैं, हमारे बनवारी भाई जो हमको बुलाए, बनारस वाले चंपक स्वीट, हाँ बुलाए और जो है बहुत सम्मान किए। राम जन्म से बिरहा थी और बिरहा जो है होने लगी, पूरा स्क्रीन फूट गई। ठीक, विजयलाल कहे थे, मैंने लोग पूछे थे कि अरे गावे देवी ऐसा मौका खूब चरल है शायद, कहने कह रहे पहले गवा के देते खिया लूंगा, ठीक है ना। गाना हुआ, एक बाद फिर हम गए होते गाने के लिए। लेकिन देखिए सर बात यह है, हम जिसका प्रोग्राम लेते थे, पैसा मिले या न मिले, लेकिन वो हमारे दरवाजे पाया तो उसका हम कदर करेंगे और उसकी बारात करेंगे, उसके दरवाजे बिरहा गाएंगे। वो तो हम जानते हैं कि जो 10,000 में आएगा, अगर 10,000 उनको देना है तो वो भी सोचेगा कि अरे यार रात भर जो है कटाक्ष बिरहा गया तो इसको भी दो। ये नहीं कहेगा कि हमको जो कर रहा है तुझे आए भैया ले रहा 500 पारा कीजिए। तो हमारे यहाँ जब संदेशा पहले TCO पर आया तो एक पंडित जी कहे आपका फोन आ रहा है बनारस से प्रोग्राम का। तो हम कहे ठीक है, बात हुई। हम कही कि भैया नंदलाल रवि समाज बिरहा है एक गांव के बगल में खिदिरगंज बाजार में, ठीक उसी दिन लगा था। तो वही दिन वहाँ के कहें लोग, हम कही कि भाई अभी तो हम गा कर वहाँ से आए हैं और आप लोग कर रहे हैं, तो हम ये अपन क्षेत्र की बात है, अपने गांव घर की बात, अगर छोड़कर हट जाएंगे तो कौन मुँह दिखाएगा। तो उसलिए हम नहीं गए। तो इसके बाद शाम जो है वो फोन किए नेता, कह दीजिए प्रोग्राम गा लें, सिटी का प्रोग्राम है, कहे आए रहने घुड़भारी रहने वो रहने लोग रहने हमसे बाजार में बुला के। वो कहें सामने कि अरे कुछ प्रोग्राम गावल जाला, वो सब सिटी का प्रोग्राम है, कुछ चट्टी चौराहा प्रोग्राम। मगर सुनिए, हमको यहाँ तक पहुँचाया है हमारा चट्टी चौराहा जी, हम सब बोले, और ना कि हमके बनारस। आप लोग बेग टांग कर जाते हैं और ठिया बनाए अपना जो प्रोग्राम मांगते हैं, जाओ वहाँ गाया हो, जाते हैं गाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो आ जाते हैं लोग, उन्हीं का हम प्रोग्राम गाते हैं। हम नीक हो या खराब उससे नहीं मतलब, हमको नीक जान के आए हैं दरवाजे, खराब बनकर जानते तो नहीं आते, गलत कर रहा हूँ जी। तो हम जो है वो कलाकार नहीं हैं। देखिए हम कहते कि बनारस का तो सभी लोग कलाकार हमसे गाए हैं, 2 प्रोग्राम 1 प्रोग्राम सभी लोग गाए हैं, कोई बच्चा थोड़ी है। तो प्यार से प्रेम से गाए हैं, प्रेम से रहे हैं।
दुर्जन भैया भी गाए हैं, प्रेम से गाए हैं, सभी लोग तो प्रेम से गाए हैं। हाँ यही है कि भैया आप लोग कैसेट बनवाए, कैसेट बना, हमारा नहीं बना तो हमको उसका कोई मतलब। अच्छा, अभी बहुत सारे गायक ये कर रहे हैं कि स्टूडियो में जाकर अपना गाना रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पर चढ़ा दे रहे हैं और उससे उनको लाखों लोग देख भी ले रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बिरहा की एक ऑडियंस है। स्टूडियो में जो गाना रिकॉर्ड होता है उसमें वो जो बकवासबाजी होती है वो नहीं होती, गाना ही होता है। ठीक। क्या कभी आपके दिमाग में ये आया कि आपको 10-20 गाने स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाना है? नहीं देखिए, नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा। हाँ, गाजीपुर में जो बिरहा का बाजार है वो सबसे तेजी से आया। जी जी। हाँ मैंने गाजीपुर के जितने भी गायक हैं जी। वे बिरहा दंगल में गए, बिग गंगा वाली प्रतियोगिता में गए, तमाम सारी जगहों पर गए, लेकिन गाजीपुर के निवासी होने के बावजूद जी। आप उससे अलग ही रहे। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो आपका बिरहा गायन को लेकर एक योगदान है, बिरहा में जो योगदान है, उसके हिसाब से आपको सम्मान नहीं मिला? बहुत बड़ा सम्मान मिला। मिला। बहुत बहुत। बिरहा के अंदर अगर सम्मान, हम कह रहे हैं कि अगर सम्मान नहीं मिलता, देखिए बिरहा कराने वाले लोग हमारे आप ही के खून खानदान, यही लोग बिरहा जाते कराते हैं। हमारी बिरादरी जो है केवल एक बिरहा कराई थी, वो भीतरी के बगल में पौटा है, हमारे मामा के घर है, विजय लाल से वो भी कराए, वो लोग कराए थे। नहीं तो बिरहा हमको सम्मान जितना सम्मान मिला बिरहा कराने वाले यादव वर्ग के लोग जो है कह सकते थे, लोग बिरहा कराए। ये है कि वो जो है कुछ भी हो जाए कि राम मुहूर्त धोबी को जरूर जो है तो प्रोग्राम अब कौन से गाना है। विजय लाल के संपर्क में आप लगातार रहे, गाए ना। विजय लाल से आप गाए तो क्या माने, विजय लाल तो थोड़े लटके झटके वाले और कव्वाली की धुन और फलाना ढिकाना और थोड़ा वो गला माजना, ये सब चीजें ट्रिक थी उनकी। देखिए उनका वो ट्रिक हर कलाकारों का जो है वो लाइन बोली भाषा अलग होती है, लेकिन वो भी जानते हैं कि वो भी जान गए कि नहीं जो है जहाँ से हम बोल रहे हैं वहाँ से वो बोल रहे हैं। देखिए ऐसा चाहिए है, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो समझिए। देखिए इतना बड़ा कवि है प्यारे लाल, उनका तो मैं जब सूत कर उठता हूँ, देखिए हमारे मुख्य बात है भूल भारी का तो नहीं हो पाता है, लेकिन हम उनको धन्य मनाते हैं इसलिए कि हमको राम मूरत कह के दूसरा कोई बात नहीं करते। ये भी कहते थे कि राम मूरत आप जो है बहुत कलाकार है। लेकिन एक चीज बताइए मुझे कि प्यारे लाल खुद भी चैनल के निर्णायक थे, कभी इतना सम्मान देने के बाद कभी ऐसा नहीं किए कि चलिए आप भी जरा एक बार नहीं दे पाएंगे ना, नहीं दे पाएंगे ना। अब हमसे कुछ बता दें। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ कि इतना, जैसे मैं कहीं किसी बड़े चैनल का प्रोड्यूसर हूँ और मैं आपको कहूँ आप तो बहुत महान गायक हैं, लेकिन जब वहां ले जाके गंवाने की बात हो तो मैं आपको न ले जाऊं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप कुछ बतिया हम बता देते ना आप जनतत्वा। देखिए अब उनको भी थोड़ा वो था, जाने आप। हाँ वो थोड़ा लगता था कि अगर ये आदमी तबीयत से गा दिया तो हम भाई अच्छे हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत की बात यह है कि देखिए अब हम सही बोल रहे हैं, उसमें हम जो भी बात करते हैं बनौआ बात नहीं करते हैं, इसलिए कि हमको बनौआ बात ठीक नहीं लगती है। हमसे प्रोग्राम जब मार्कंडे बाबा हुआ फील्ड में, तो वहाँ की बात ये थी कि विश्वनाथ भाई से प्रोग्राम हुआ था विजय लाल से, और विश्वनाथ भैया का प्रोग्राम जो है डाउन हो गया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वहाँ के
वही बगल में जो घुरभारी का ससुराल है, तो उनका एक साला भी बिरहा गाता था गणेश के अखाड़े से। तो वो लोग राय किए कि यार अब तो बात तो घबरा गई। तो एक गुट उधर से आए तो बोले अरे यार ये तो विश्वास भैया को नहीं करे के बल्कि धुबिया के कही गए लोग। देखा बात आ गई, सबको राय बनाने चला। तब फिर चंदा जुटा के बिरहा कराएगा। तो बिरहा दोनों को भाव हुई। एक बिरहा जब हुई तो अपना जो है, देखिए हम नहीं कहना चाहते हैं सर, देखिए बड़ी सब लंबी कहानी, अभी जीना है कि मरना है। नहीं, लेकिन लंबी कहानी कहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिरहा के इतिहास की बात, सही बात बता रहा हूँ कि वो गर्म पानी जो है, उस दिन जो है नमक पानी गर्मा के आने लगा। उसी में का जो है तरफ बताया, आज पानी गर्म चल दिया ना, बार बड़े था गजब गाए, गजब। वहाँ भी एक बात की ये लोग। अच्छा, मैंने जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ उनसे डाउन नहीं हुआ। डाउन होता तो लोग कहते कि फलाने गाँव है उनके दिन बैठा जाए, गलत नहीं करें। जनता कह देती अरे भैया ना निकलेगा तो तन कायदा तो ही हो हट ना। लेकिन जितना प्रोग्राम हम गाए मेहनत से गाए, और इसको प्यारेलाल जानते भी हैं कि नहीं मेहनत से किया। अभी जो बेचू भाई को बता रहे थे हमारे कवि जी, बताया था बाजार में क्योंकि साथ खाए के पीछे से, वही बगल में जो है हमारा उनका प्रोग्राम रख दिया गया। वो बाला सिंह हमारे यहाँ के थे, राम हुसैन का जो मरकंडी बाबा कुमार बना सकते थे, मर मकान है क्या। तो अब देखिए वहाँ जो है बहुत लल्लू पहलवान बहुत पहलवान थे। उनकी माँ मरी, उसी में जो है बाला सिंह कहे कि दिनेश आज ही मरगिनी बिरहा हो जाए तो ठीक है, करा दीजिए कर मन कर। अरे केकर का करावे की है, विजयी करा जाए, मुहूर्त का करा जाए। तो वहाँ लोग विजय करने की तो आज मुहूर्त के बिरहा तो फसल हमारे गाँव में पहुँच जाए। कहना अरे भैया बहुत कराई डालो कुछ ना कहा ले बात अरे पहलवान क्या लेना देना है, बिरहा करा दीजिए। ऐना तो हमसे कहना करने की विजय से दावे की चला गा देबा तो कोई बात हमका कोनो बात ना। बात यह है कि जो नुहर मिली तो नहर मिली, का हमके जरूरत कहले का जरूरत है। हमारे यहाँ पहले आपसे पहले तो वहाँ आ गए हैं ना। तो बिरहा अपना जो है आए, दोनों पार्टी जीत गई। उस समय विजयी जो और लड़की गड़िया थी मोटरसाइकिलिया, उसी से चलते थे। अच्छा, हीरो होंडा नहीं था, ये लाल गाड़ी कलर का था, वही से लोग आए थे और चिड़िया उड़िया जैसे आए। चली बाजार थी ना, विजयलाल चली बाजार की बात बता रहा हूँ। अब आए लोग, हम लोग यहाँ से गए, तब वहाँ जो है अपना जनता जुट गई। पहले इनहू को बजा लगल, जब बजा लगल तब भाई के लिए आप लोग ही बजाइए, यहरो बजा लगल। हमारा निशाना सही रहा कि अगर बिरहा शुरू हुई तो केहू मालिक बन के आई, कहीं भैया नहीं गावा कही ना, तब हम कभी बन कर चले बेचू आज पकड़ के बांध के पेले रह कि ना। के बजौलत से हम कहली कि भाई उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए के बजौलत से, इधर से बजा पहले क्यों बजा, बंद करो तुम बंद करो। लाल काला तो लाल काला हुआ तो नंबर हमारा। तो हम एक निर्गुण गाए, वो भी निर्गुण गा करके तुरंत जो है अपना गा दिए एक उर्दू में कव्वाली 5 मिनट। तभी हम समझ गए कि यही कारण था तो इसके क्षेत्र में बैठाया जाएगा। 5 मिनट करके बैठो, नहीं जवाब देना है तो जनता क्या करेगी। अब जब बैठ गई ना, भाई कहती का हो अब का हुई, अब देखा काम खत्म हो छापा दिया जाए। तो यार हम कहा हमका सुनिए, आप ट्यून दीजिएगा, माय डियर तुम्हारी ये ड्यूटी, इतना ही बजाइएगा। और देखिए हम क्या कहते हैं, खड़ा भैली हाथ जोड़ी ताली मार बजल। हम कहले भैया कव्वाली सुनला ना, कहलो हाँ भैया सुनल गल। तो हम कहली कि अब हमको बनाना कहना था, अच्छा बतावा हम उर्दू में गाई कि अंग्रेजी में गाई।
ना 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 भैया, उर्दू मुर्दू ना समझ में आवत। आप इंग्लिश में गाइए। अच्छा। अब वहाँ चल यहाँ वहाँ तो ये बात हो गई है कैसे। आप लोगों की देन, सरस्वती माँ की देन, माता पिता की देन, एकदम सवार। हम कहली कि सुनेंगे आप लोग ढंग से ना, देखिए हम कहाँ गाने जा रहे हैं। तो वही गाए कि माई डियर तुम्हारी है ड्यूटी, रूम नाइट में आउट किया है, तेरे बिल्डिंग में देता हूँ ड्यूटी, मूनलाइट को आउट किया है। तब ले तो वो हर से ये हर से ये हर से वो हर से मारे थमता है जिंदगी डर लगल। पूरा अपना जो है गा करके बंद, पूरा मार बंद की। वाह भैया आज है बिरहा, आज है बिरहा सुनल आज मिलल। तब उठल 8 नंबर तक गौने थे गामा पकड़ के बिरहा रहा। आप सुने एक करके बिरहा का नंबर हुआ ये जनता की उजिया न बैठे न। हमें सुना भैया एक पहलवान के पटक दे विदेशी पहलवान के पटक दे बड़ी बड़ा तो बहन जो है या आवाज यहाँ पर सुना। हम ये बिया गावा जाते तोरे खून खानदान के बात, जौने पहलवान के जोर जौन होता पहलवान से ना होता है उस शेर से जोड़ कर बचो बीर कर। आपसे बतावत है कि आप कितना सदिया बाद ले बहरिया बाद ले उनका जो रिश्तेदार आ कभी मदवा हंसने गजब की रहिया उसके बाद भैया अरे हद कर दिया। अब वो भैया जमौली वो जमौली हम कहली कि देखा अब वो एक औरत रहल सुहाग रात ना मनोल। अब जान गई कि भाई अपने पति के मार दे कसम खा ले लाश न जलेगी जब वो पापी का गला ना उतार। जब मैंने अरे देखिए जैसे बता दिया आपसे कि आदमी एमन देखा। अब जन लोग कहे ना कि करू रस एमन जब हम करू रस गौली, अब जब औरत की बात आई है जब करू रस गौली 4 लाइन तो कितना जने जो हाथ एक बार फिर वीर रस आ गई। तो ये थोड़ा है कि ला हम वीर रस का गाँव जाते हैं वीर रस का करी बात। वीर रस तो बना कलाकार जो है गवैया जो है वो तो उसमें वीर रस होता है, करुण रस होता है, हास रस होता है, सब होता है। हमसे यही से जो खुश ना कि गाय दबाई के वो अपनी आवाज में गई। तो मने वो मुकाबला न हो पावे, अगर मुकाबला हुई तो हारब, तो हारे का नौबते ना हो तो मुकाबले से वो आदमी के बाहर रखा ये ना बात हो। हाँ बाहर। तो ये तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई नहीं, ये तो बचाव हो गया। बचाओ है? बचाओ वही प्यारेलाल जो है जब। तो फिर ऐसे में मुझे लगता है आप उनको इतना महत्व देते हैं, आपका बड़प्पन है आज भी देते हैं। लेकिन उस महत्व के लायक तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं। आज भी महत्व देते हैं। आज भी हम जो है उनके मौसी का विजय लाल के मौसी का एक प्रधान जी हुए हैं, एक ढकवा पड़ता है, वो आते हैं। इसके बाद हमको जो है ब्याह से कोठी पर से मोटरसाइकिल से ले जा करके वो दुकान से चौराहा पर वहाँ कुछ खिला नहीं दिया नहीं कहने भैया जब तू उठा न क्या आप थे हम तो हर धरिए के संग में रहेंगे अपने विजय भाई के। जब उठे आपने तेरी जनता जनाए कि सारा कड़कड़ा जा रही है। आज जब बोलते थे आपने तो हम लोग सोचते थे कि सारा कहना हमारे गांव में बारात आई थी, बनारस के लोग गवैया आए थे 2-4। आप पहुँचे और हमारे दरवाजे की बारात थी उस समय। उसमें वो लोग ना कहने जब गौला की ना तो एक जने वो पहलवा तो साहब एक बारात में 3-3 4-4 घोड़ोजा 5-5 घोड़ोजा ना बिरहिया के मारे हर चौकी पर हर चौकी पर ले। कहीं कहीं जब हम पहुंची जब बाद में ना तब बिरहिया का अरे धुबिया आए गुरबारी सुंदर। अरे कहीं कहीं तो गुरबारी को यही लोग जानते थे कि दोनों भाई है। अच्छा। ये 2 भाई ये दो धोबी है। वो गाता है, वो बाजा बजाता है, वो बड़ है जो गा रहा है। हम देखे झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे साथ और जो मकान पड़ा होगा जब घूमे हो गए कुंवर प्रधान का यादव जी का, उनके 3 ट्रैक्टर है, वही हमारे साथ जो है रहते थे। लंबा सा है
किसी का हाथ वो बर्दाश्त नहीं करते थे, न कोई कहता था गलती। और अब ऐसा होगा कि वो समय खिचड़िया पर जो तो दूल्हा के तो हम कहती को मंदिर के यहाँ से यहाँ बैठल दूल्हा जाने वह दूल्हा बैठल। अब तो जान पाई पियरी पहरावल बा, बक्सा धैल बा, वह मुनक्का गाड़ी सोहरा चला तो पानी मारा हो ना, है ना। अब वो जो न तो अब वो समय एक जो कार्यक्रम होगा तो ये कहने की हमारे राम कुंवर जी कहने की अरे भैया तनी तम्बाकू को चढ़ाई दे, तम्बाकू बड़ा जो पिया ये तम्बाकू इनके चढ़ाई का नुक्का चले अपन यो बजा बजा ऐसे धैल है ना चल कर। अरे भैया तू कहा मैंने वो जानते हैं कि ये मुहूर्त का भाई बंदी देखेंगे आप सकलिया जो है ना कुछ कुछ मिल जाएगी। अरे बड़ा बड़ा कुछ लीला होता था उस पर जो है खूब हंसी मजाक सब। बिरहा का मतलब ये है कि देखिए जनून रख कर बिरहा नहीं होना, मेरा सिद्धांत है कि प्यार से बिरहा होना चाहिए। दोनों कलाकार भाई हैं लेकिन अब उतना ही में जो है पता नहीं क्या पाते हैं कि वो वैसे करते हैं वैसे करते हैं, वो सर पे दांत तोड़ने लगेंगे। भाई दांत तोड़ने से बिरहा नहीं होगी, बिरहा तो यहाँ से होगी ना। वही मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, एक से एक कलाकार हुए हैं और उन्होंने क्या पुरस्कार पाया, कितना खाया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये सब मामला खत्म हो गया। उनकी कला जो है बची रह गई। कला ही चीज है ये जो है। ये बताइए कि ये जो सरकारी सम्मान यश भारती और तमाम सारे इस तरह के लोगों ने जोड़ तोड़ करके हासिल किए, बहुत सारे बड़े कलाकार उससे वंचित भी रह गए, एक आध को मिल भी गया। आपको कोई सरकारी सम्मान मिला? कोई सम्मान नहीं मिला? नहीं। और ये सरकारी कार्यक्रम जो अभी मिल रहा है लोगों को संस्कृति विभाग का, ये सब मिलता है कभी आपको? कभी नहीं जी। आप उसमें इनरोल्ड हैं? नहीं। और आकाशवाणी वगैरह से आपका गाना? हम देखिए मेन बात बता रहे हैं कि हर जगह किसी का लीक होता है। अब सुनिए हम बता दें, जो आकाशवाणी की बात किए हैं आप नहीं कहते, लेकिन आप जब उसको खोज रहे हैं तो अब सच्चाई बोलेंगे हमको तो घूम के बिरहा गाना नहीं कि लोग मरवा देंगे पिटवा देंगे। जवाहर मन्ना को आप देख रहे हैं, आकाशवाणी का वो लोग हीरो थे ना, जिसको चाहे वो जा करके गा ले, जिसको चाहे ना गा। सूर्या पर गुरु जी का गुरु पूर्णिमा होती थी, सिमरत कवि हमको लेकर वहां गए, मामू सरदार थे एक बगल में जी। तो सभी का चेला जौन बा दोनों बजौने सिमरत भैया का 5-6 चेला गौना। तो सिमरत भैया का नंबर जब देखना लोग तो कहने कि अरे भाई एक हमारा चेला जो है वो गा ले तो हमके भेजना घुरवाई जा लूँ। जब हमके भेजना तो हम बोली कि वन में सजी बताई आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु की बड़ाई कर रहे हैं। और कुछ गुरु ऐसे हैं कि सोचते हैं कि अगर ये रह जाएगा तो दिक्कत है कि इसका उठवे काट लो। वही तो बात है, समझे आप? मैं समझ गया। हम गाए जौन तो एकलव्य की बिरहा, एकलव्य की बिरहा गाए, जितनी लोग थे आवाज दिए कि भाई है कलाकार। देखिए आज क्या होना चाहिए, क्या चीज गा दिया है। हम लोग बताइए वो मूर्ति बनाए तो गुरु मान रहा था, आज धनुष बद्दिया सीख लिया तब सोचने लगे कि अरे साला ये तो बहुत बड़ा धनुषधर हो जाएगा। जब बिना सिखौले सीख लिया, इतना बिना सिखौले सीख लिया तो वही मेरी गति है ना। वो माटी की मूर्ति बना करके सीख रहा था। आप पूछे हैं तो आप बता रहे हैं, हम इतना नहीं बताते, कहते छोड़ो। उसी जगह बुला करके सिमरत जी को जवाहर कहे इस धोबी को बिरहा लिख कर देते हो, क्यों देते हो, धोबी को बिरहा देते हो। कहने भाई धोबी ठाकुर बिरादरी से बात नहीं है, आप बिरादरी में एक ही पहलवान होता है। कहने क्या यादव पर पहलवान होते हैं, गरीब ज्यादा नहीं होता है। लेकिन कहने अरे जाने दो, बिल से भगाड़ मत बनाओ। कहना ही तुम गलत काम कर रहे हो। वो कहने की देखा भैया हम तो गलत करते हैं,
चाहे जे कलाकार हो, बनारस का हो चाहे जौन तो जहाँ का हो, खैर अगर जौनपुर में बिरहा फंस गई तो कौड़ी का 3 होकर आएगा। अरे कहा है, कहने उसका बहुत सम्मान है। कोई कलाकार नहीं छूटा है कि वो गा दिया हो और उसकी बिरहा कोई बिरहा गाता था उसकी बिरहा ही, कोई बिरहा गा रहा सब अच्छी हो जा रही है। तो कहना अरे देखा लो बहु तो भैया यही बीच में जो ना वो जो स्कूल जो ना कर रहा था, हाँ करा कॉलेज में मंदिर है, वही में जो ना तो लड़का भी हास्टल वोस्टल लेके रहता ना पड़ा। जन्माष्टमी के दिन जन बा मन्ना से बिरहा फंसी गई। देखिए यही से हम कहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बात उतना ही करिए जितना कि अच्छी लगे। अब बनारस के हैं, कलाकार हैं, मान लीजिए आप जो है वहाँ के मालिक हो गए हैं, वो उससे बात नहीं है। हमारे अखाड़े का आपका है, पहले देखिए हमारे अखाड़े के थे, उसमें बुरा नहीं थी, बड़ी जनता जुटल रहे। हम कहली चला तब एक थे तो माला वैसे भैल भाई बिरहा का मैदान आ गया। हम कहलिए भैया हम तो वही तरह गाय जैसे गाय ला। यही चीज लोगों को थी। अब बता दे रहे हैं कि इसको कोई जानता नहीं है बिरहिया। अब है बिरहियों के सामने इसको अकड़ कर नहीं गाना चाहिए। अच्छा, इसको जो है हम बताइए हम मैदान में गए हैं, वहाँ जो है 1000-2000 आदमी जुटे हैं, हम अपनी बिरहा बिगाड़ देंगे तो हमारी कीमत क्या होगी? गलत नहीं कर रहा हूँ, हमारी कीमत का कुछ नहीं होगी। अगर हम दबा कर गाएंगे जनता दबाती है। हम कहते कहाँ ना अब जनता गवावत है, कहाँ बोलावत है, अब तो सबका प्रोग्राम ठप हो गया ना। गावन लोग कहाँ गई गौली जब तो को मला हम की नाम देना गावा लगने तो उन्होंने कि भाई 72 का हिरानी बड़ी मजगर है। गईना 2 पहलवान उठ के कहना पैसा ला आला बनारस से गाँव मतवा तो चना मत बोलता देखा तो देखिए मार बा धाँ धाँ उड़ावत तो करवा सड़क पे ले नाम आवत गाइए। तो हम ये साहब हमके वो कुछ मतलब ना रहे कि हमारे बजवा में काहे ना होता, हमारे कैसरवा ने काहे बिकत था। हम तो खुदे जे भेटा तो बेच देते अब जा बिका जा। देखिए हमसे सुधरना हमसे चाहे अनपढ़ रही चाहे पढ़ने वाली चाहे गधा चलाई वो से ना मतलब। लेकिन हम इस समाज में आके तो ये सामाजिक काम में हम जुटे और सरकारी और कार्य कुछ नहीं मिला। इतना ही मिला हमारे गांव के जो है समझ लीजिए कि उसी समय बता रहे थे ना कि गांव तो जीरो था, लेकिन बाद हमारे गांव के लोग हमें प्रधान बनाए। 300 वोट से जीते थे। क्या बात है, 300 वोट से जीते थे। आइए समझ लीजिए कि अब हमारे यहाँ से सेठई लोग को तो है जहाँ काम आता है अधिक तो पैसा मिले। हाँ तो पैसा नहीं आएगा तो सेठई रहेगा क्या करेगा, कहाँ गड़बड़ करी, कहाँ खाल होके पटवा के यूज करते कर बनवाए। कई से सेठई चले गए। हम कहे भी कि देखिए भाई, लेकिन एक काम हम इतना अच्छा किए कि लोग आगे प्रशंसा करते हैं। अपने यहाँ हम 3 को सफाई कर्मियों को जो है 2 बराबर रहते थे हमारे यहाँ। और गांव में जो बड़ा गांव है बहुत हीरो गांव है, हमारे को नहीं है तो अपना कैसे है दिन बस होता है, प्रधान से मिलता है, अपना कारोबार चल जाता है, पैसा मिल जाता है, प्रधान को अपने तनख्वाह में ये तो बात कर रहे हैं। लेकिन हम 2 बराबर रखें, इतना सामान मिलता है कि नहीं भाई। गांव तो जीरो था लेकिन वो आदमी जो है 2 आदमी को सफाई करने के लिए रखा था। तो बस्ती में दे हिराने ले हम कहीं कि भैया कुछ भी हो जाए आप लोग करते रहिएगा। अब हम जा रहे हैं प्रोग्राम में, क्या बात, प्रोग्राम से आएंगे तो लोगों को खुश करेंगे। गलत नहीं किया हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि पहले तो बिरहा में बहुत तरह के विषय होते थे, बहुत तरह के सब्जेक्ट होते थे, बहुत तरह के मुद्दे होते थे जो बिरहा उठाता था। अब मुद्दे गायब हो गए, अब केवल अश्लीलता चली आ रही है। बस बलमुआ के बल्लम चला आ रहा है। हाँ, बस वही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है भविष्य क्या है बिरहा का? भविष्य देखिए ये हो गया ना, हम बता रहे हैं हम लोग के जमाने में लेडीज नहीं थी, खाली एक वो आई थी वो बिहार गीता त्यागी। तो पगड़ी बांध कर गा देती थी, वो क्या करती थी। ठीक है, ठीक है भाई। तो वो आई तो अब जो है अब उधर से जैसे विजय लाल
मानो किसी का हम एक लेडीज लेकर आ गए होता था ना। तो अब ये देखिए धीरे धीरे जो बिरहा धराशाही हो रही है ये लेडीजों के चलते हो। अगर लेडीज नहीं आई होती तो इतना धराशाही नहीं होता, मान के चलिए। क्योंकि इसमें जो है अश्लील शब्द जो है बहुत अधिक हो गया। हाँ, न तो महिला पीछे है न पुरुष पीछे है, एक तो ये है। दूसरी चीज, मुद्दे न वो गा रहे हैं न ये गा रहे हैं, केवल जोकर पंती कर रहे बस हैं, वही केवल लफंगागिरी कर रहे हैं। अब बस वही जो है दो बिरहा हुआ, काम खत्म, अब 20,000 हमको दे दीजिए, चल आगे नहीं। तो यही सब चल रहा है। और ठीक हुआ कि हम लोग जो है ये लेडीजों के चक्कर में नहीं पड़े। एक गवैया थी जो गायत्री थी राजभर, गायत्री राजभर जी, ये जो है मर्दों की तरह गाती। लेकिन उसका नाम बहुत ज्यादा नहीं हुआ। नाम नहीं हुआ तो उसमें कारण था ना। क्या आप जाना था तो हमें पूछा नहीं, कुछ बताओ, हमें नहीं ज्यादा पता। यहाँ चली गई कहीं ना, अच्छा कहीं चली गई। अच्छा, अब नहीं तो रहती यहाँ तो प्रोग्राम तो होगी। अब वो जहाँ गई होगी वो गवावा है अपने। बहुत सी चीजें बदल गई। बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। अभी आपने राम मूरत बरेठा जी से बातचीत सुनी, उनके जीवन संघर्ष और बिरहा यात्रा पर। तो हम उन्होंने बहुत सारे अनुभव बताए, बहुत उठापटक जो उन्होंने झेली है, जाति का दंश जो उन्होंने झेला है, उसको भी उन्होंने न कहते हुए बहुत कुछ कह दिया हमारे लिए। और बिरहा के इतिहास के वे एक महत्वपूर्ण और बड़ी शख्सियत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम मूरत जी।